हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली चैप्टर नंबर चल रहा है 3 पीरियोडिक टेबल एंड हम पीरियोडिक ट्रेंड्स कर रहे हैं। फाइन, पीरियोडिक ट्रेंड्स में आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इससे पहले हम एटॉमिक रेडियस एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का पीरियोडिक ट्रेंड कर चुके हैं। फाइन, सो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। So before going to trends, पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं and the factors affecting to the electron gain enthalpy. Fine. So बड़ा सिंपल सा फंडा है यार, नाम से क्लियर है। इलेक्ट्रॉन गेन यानी कि इलेक्ट्रॉन को करना है गेन, एंड इस केस में जितना भी एनर्जी या जितना भी इंथैल्पी सॉर्ट ऑफ एनर्जी है ना, बड़ी सिंपल सी बात है, इंथैल्पी से एनर्जी। सो इलेक्ट्रॉन को गेन करते टाइम कितना एनर्जी चेंज आ रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और सोच के देखिए, आयोनाइजेशन में आपने क्या किया था, आपने एनर्जी दी सो दैट इलेक्ट्रॉन निकल जाए। यहां आप क्या करोगे, आप इलेक्ट्रॉन दोगे और एनर्जी निकलेगी, यानी कि उससे ऑपोजिट काम है। फाइन, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन आइसोलेटेड gaseous atom takes an electron. फाइन, ये वो एनर्जी रिलीज है। इस शब्द का मतलब समझिए, देखिए यहां एनर्जी निकलेगी, ये वो एनर्जी रिलीज्ड है जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लेता है। फाइन, यानी कि टोटली ऑपोजिट काम है। फाइन, क्लियर है ना। यानी कि बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, क्लोरीन का आइसोलेटेड गैसियस एटम जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो Cl- बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि यहां जो डेल्टा एच आएगा, देखो नेगेटिव में आएगा, ये बात पक्का है, बिकॉज नेगेटिव का मतलब होता है एक्सोथर्मिक, एंड एक्सोथर्मिक का मतलब होता है रिलीज्ड। फाइन, ये बात ध्यान देने वाली है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जो एनर्जी चेंज होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है ना। इसीलिए कई की किताबें तो हेडिंग भी ये लिखती है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बिकॉज नेगेटिव मींस रिलीज्ड। नेगेटिव का वैसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। नेगेटिव का यहाँ नेचर है एक्सोथर्मिक को दिखाने का, एंड एक्सोथर्मिक का मतलब होता है यहाँ चीजें रिलीज हो रही है, यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है। आयोनाइजेशन थी ना, याद करिए आयोनाइजेशन में क्या हुआ था, सोडियम टेक्स एन एनर्जी। हम कितनी एनर्जी लगाएं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन भगा के ले जाएं, अर्नब को भगाना था ना, क्या करना था, हम कितनी एनर्जी लगाएं, हम कितना जोर लगाएं कि अर्नब को भगा के ले जाएं। यहां एक और अर्नब बिठाना है, इज दैट क्लियर। यहां एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, देखो बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, बड़ा सिंपल सा फैक्ट है कि आप एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन दोगे तो एनर्जी निकलेगी, इजंट इट। आप एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन दोगे तो एनर्जी निकलेगी, एक दूसरे को उल्टा काम है। फाइन, तो बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है क्लोरीन, वो अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्लोरीन माइनस बन जाएगा, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, गैसियस आयन ही रहेगा ये अपना, ठीक है ना। एंड इसमें जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, इस चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फाइन, यानी कि और भी एग्जांपल लिए जा सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन का एटम है, ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बन गया है, ऑक्सीजन माइनस। अच्छा, आप ये नहीं कह सकते कि सर ये तो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन को तो 2 चाहिए। अच्छा ठीक है, एक और ले लेगा, स्टेबल होने के लिए इसे 2 चाहिए तो एक और ले लेगा, पर मैं जस्ट बात कर रहा हूं पहले की, है ना। ये तो हम बाद में किसमें पढ़ेंगे, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज में, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो 2 हो गए, ठीक है ना। तो यहां तो हम सिर्फ डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। डेफिनेशन ये है कि एनर्जी होगी रिलीज जब एक आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है ना, या फिर आयन भी लिख सकते हैं,
ठीक है ना, टेक्स एन इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? आयन क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज ये भी तो हो सकता है ना कि O माइनस इलेक्ट्रॉन लेके O-2 बन रहा होता, तो कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी डेल्टा H क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, एंड इसको हम क्या बोलेंगे? EGE, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना। हालांकि मैं पहले ही आपको सचेत कर देता हूं, पहले ही यहाँ पे सचेत कर देता हूँ, यहाँ बहुत जबरदस्त एक्सेप्शंस आने वाले हैं, ठीक है ना। मतलब ये भी होने वाला है कि EGE को मैं पॉजिटिव कर दूंगा, ये भी होने वाला है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को पॉजिटिव कर दूंगा किसी किसी जगह पे। मतलब ये जो ट्रेंड है ना, इरेगुलरिटीज का भरा हुआ है, बहुत ध्यान देना है, इसकी इरेगुलरिटीज बहुत ज्यादा बार पूछी गई है। फाइन, तो थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। क्लियर है ये फंडा? कोई दिक्कत? अब चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। लेट्स हैव इट। सो नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना। बिफोर कि हम ट्रेंड्स करें, पहले हम ये बात समझ लें कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हर फैक्टर कैसे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। फाइन, सो पहला, हमेशा की तरह हमारा पहला पॉइंट है एटॉमिक साइज, ठीक है ना, या एटॉमिक रेडियस कह सकते हैं, एक ही बात है। यस, सोचिए, जितना छोटा साइज होगा, जितना छोटा साइज होगा, यानी कि न्यूक्लियस काम ज्यादा करेगा। बड़े सिंपल तरीके से समझा दो। देखिए, मैं बैठा हूं एंड मैं अपने अराउंड 4-5 बच्चों को लेके बैठा हूं एंड मैं उनको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। फाइन, आई एम नॉट टीचिंग ऑन बोर्ड, आई एम मतलब पेपर पे बैठ के पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, ऑन द टेबल। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन, एक स्टूडेंट ऐड होना चाहता है उस सर्कल में जिसमें मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ। फाइन, तो बड़ा ही सिंपल सा फैक्ट है कि सपोज मेरे अराउंड पहले ही 2 सर्कल बने हुए हैं, ठीक है ना, तो वो ऐड होना चाहता है एंड उसमें स्पेस नहीं है, उसको थर्ड सर्कल बनाना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो वो डेफिनेटली मुझसे काफी ज्यादा दूर होगा, आई एम द न्यूक्लियस, मुझसे वो काफी ज्यादा दूर हो गया। नाउ दूसरा केस समझिए, सपोज पहले सर्कल में भी जगह खाली है बिकॉज एटॉमिक साइज इज स्मॉल, ठीक है ना। इस टाइम पे साइज जो हमारा काफी ज्यादा छोटा है, तो पहले सर्कल में भी हमारे पास जगह है, तो जगह है तो न्यूक्लियस विल वर्क मोर, क्योंकि जितना छोटा साइज होगा उसका न्यूक्लियस ज्यादा काम करेगा, इजंट इट। जितना छोटा साइज होगा उसका न्यूक्लियस ज्यादा काम करेगा, वो मेरे ज्यादा पास बैठेगा, जितना ज्यादा पास बैठेगा उतना वो मेरे साथ ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा, ठीक है ना। जितना ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा उतना ज्यादा, मतलब कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आना चाहिए, इजंट इट। तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, जिसका साइज छोटा होता है ना उसका न्यूक्लियस ज्यादा खींचता है। देखो, अगर इतना बड़ा साइज है, सपोज इतना बड़ा साइज है, क्लियर। अब इसका न्यूक्लियस यार बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींचना ही नहीं चाहता, अरे यार जा यार, पहले ही बहुत बड़ा साइज है, छोड़, क्या फर्क पड़ता है। इसका साइज काफी छोटा है, जिसका साइज काफी छोटा है उसका न्यूक्लियस कहता है अरे मैं खींच सकता हूं इसको, ठीक है ना। तो जितना छोटा साइज होता है उतना खींचने की क्षमता या खींचने के चांसेस ज्यादा हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो आएगा, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डायरेक्टली या इनवर्सली एटॉमिक साइज। तो जितना एटॉमिक साइज कम आएगा, जितना एटॉमिक साइज कम आएगा उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा आएगी। देखो, एक मिनट और बात बता देता हूं, जितना एटॉमिक साइज कम आएगा उतना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा आएगी। इसका मतलब है मोर नेगेटिव वैल्यू आएगी। अगर पहले -200 आ रही थी तो -400 आएगी, और छोटे साइज पे, समझ रहे हो ना, ज्यादा बड़ा नेगेटिव वैल्यू आएगा। अच्छा, आपको यही नहीं कहना, अच्छा मेरे को एक बात बताओ पहले, बाकी सब बातें बाद में, -200 बड़ा है -400, ठीक है ना। बहुतों को लग रहा होगा ये बड़ा है, ये बड़ा है, मैथ्स में ये बड़ा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ये बड़ा है। पहले तो इसको मार्क करके रखो, ठीक है ना, अपने पेपर के कॉलम में सबसे ऊपर रखो।
मैथ्स में -200 -400 से बड़ा होता होगा भाई, होता होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में -400 ही बड़ा है, क्यों? बिकॉज माइनस का मतलब जस्ट रिलीज है। यहाँ 200 निकली, 400 निकली, कहां ज्यादा निकली? अरे वहां ज्यादा निकली ये माइनस वो वाला माइनस नहीं है, ठीक है ना, मैथ वाला माइनस नहीं है, ये माइनस अलग टाइप वाला माइनस है। इस माइनस का मतलब है चीजें नेचर में क्या है, एक्सोथर्मिक है। एक बात समझ रहे हो ना? पहले तो इस बात को लिख के रखो, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है जो मैं बोल रहा हूँ ना, इरेगुलरिटी। इस चक्कर में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में मैक्सिमम बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि आधे तो यही नहीं समझ पाते, ठीक है ना। इस चीज को समझने की जरूरत है। -200 -400 से बड़ा होता है, मैंने मान लिया, पता है मेरे को मैथ में होता है, ठीक है ना, मैं भी 100 आउट ऑफ 100 हूं मैथ्स में, ये क्लियर है। पर ये भी क्लियर है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में माइनस का मतलब वो मैथ वाला माइनस नहीं होता, इसका माइनस का मतलब होता है रिलीज, ठीक है ना। -200 का मतलब है 200 एनर्जी रिलीज करी, -400 का मतलब है किसी एटम ने 400 एनर्जी रिलीज करी। तो ज्यादा किसने करी? ज्यादा करी 400 वाले ने। कोई दिक्कत? क्लियर? तो ज्यादा करी 400 वाले ने, यू गॉट द आंसर, यानी कि ये ज्यादा है, ठीक है ना। तो इस चीज को लिख लिया ना, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। वही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आना, ठीक है ना। फाइन, तो ज्यादा नेगेटिव देके ये नहीं कहना यार ये तो छोटा हो गया है, ये बड़ा ही हो गया है। क्लियर? सेकेंड चीज पे चलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फाइन, तो हर बार की तरह हम बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। सोचिए, न्यूक्लियस, जितनी न्यूक्लियस की पावर ज्यादा होगी उतना ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन। यार ज्यादा उसकी इच्छा है इलेक्ट्रॉन लेने की तो वो ले लेगा। करना क्या है, हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेना भाई, ठीक है ना, तेल थोड़ी निकालना है, हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेना है। तो इलेक्ट्रॉन लेने के जितना न्यूक्लियस का पावर ज्यादा होगा, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, उतना ज्यादा आसानी से ले लेंगे। तो बड़ा सिंपल सा बात है, EGE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्टार। आई डोंट थिंक इसमें कोई ज्यादा डिस्कशन करने वाली बात है, बिकॉज मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा आसान चीज है ये। फाइन, जितना ज्यादा न्यूक्लियस का पावर होगा वो खींच लेगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा आएगी, बिकॉज जितना ज्यादा खींचेगा वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उसकी उतनी ज्यादा ताकत है ना इलेक्ट्रॉन लेने की, तो वो ले लेगा। जितनी ज्यादा देखो इच्छा होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, आप इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी देते हो। देखो एक फैक्ट समझाता हूं, ये एक मार्कर है, ठीक है ना, जिसको अनुभव खरीदना चाहता है और मैं खरीदना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो लो जी, इसकी बोली लगती है, अनुभव बोलता है कि ये मार्केट में 20 रुपए का है, पर ये एक यूनिक मार्कर है जिससे राहुल सर ने लिख रखा है, तो मैं इसके 30 रुपए दे सकता हूँ, ठीक है ना। पर मैंने क्या कहा कि नहीं, मैं इसके 50 रुपए दे सकता हूँ, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, फिर पता चला कि ये दुनिया का इकलौता मार्कर लेफ्ट है। तो अनुभव ने बोला मैं इसके 1 करोड़ रुपए दे सकता हूँ, तो मैंने बोला नहीं, मैं 2 करोड़ दे सकता हूँ। मतलब चक्कर क्या है यार, उसकी उसका जो पेमेंट देना है या मेरा जो पेमेंट देना है वो एक्चुअली किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी इच्छा टू बाय दिस पर्टिकुलर मार्कर, ठीक है ना। यही किसी और बंदे से पूछा, ठीक है ना, यही किसी और बंदे से पूछा, मान लीजिए अर्नब से पूछा, उसने बोला मैं 2 रुपए ना दूं, ये तो खराब हो गया है, अब तो इंक खत्म होने वाली है इसकी। फाइन, क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने की, ठीक है ना। मेरी इच्छा बहुत है इलेक्ट्रॉन लेने की, तो मैं ज्यादा पेमेंट दे सकता हूँ, ज्यादा एनर्जी बाहर दे सकता हूँ, ज्यादा एनर्जी रिलीज कर सकता हूँ। अनुभव की इच्छा है जितनी, वो उतनी एनर्जी रिलीज कर सकता है, पर अर्नब की इच्छा ही नहीं है, अर्नब की ये इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा ही नहीं है, तो वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। यानी कि बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, आपकी जितनी इच्छा है इलेक्ट्रॉन लेने की, आप उतनी एनर्जी रिलीज करते हो। क्लियर? कोई दिक्कत? नाउ थर्ड, तो जितना ज्यादा खींचेंगे यार उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी, मतलब आप उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करोगे। फाइन, थर्ड इज हर बार की तरह स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। सोचिए, बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है यार, बहुत ही ज्यादा। देखो जितनी ज्यादा स्क्रीनिंग होगी यानी कि रिपल्शन होंगे, जितने ज्यादा रिपल्शन होंगे साइज हो जाएगा बड़ा, जितने ज्यादा रिपल्शन हो जाएंगे साइज हो जाएगा बड़ा, साइज बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी कम। जितना ज्यादा स्क्रीनिंग हो जाएगा उतना साइज हो जाएगा बड़ा,
साइज हो जाएगा बड़ा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी कम, या ऐसे सोच रहे हो, जितना स्क्रीनिंग हो जाएगा ज्यादा जेड स्टार हो जाएगा कम, जेड स्टार कम हो जाएगा तो ई क्या हो जाएगा कम। दोनों केसेस में यही बन रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इनवर्सली रिलेटेड टू स्क्रीनिंग कांस्टेंट। यार आप खुद सोच के देखिए, व्हाट इज स्क्रीनिंग? यार मतलब जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के वो आपस में रिपल्शंस कर रहे हैं। सोच के देखो, हंसी आती है, उसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन कर रहे हैं, नया क्या घंटा लेगा वो, ठीक है ना। जब उसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन कर रहे हैं आप, तो नया इलेक्ट्रॉन कहां से लिया जाएगा? तो बड़ी सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा स्क्रीनिंग होगी, खुद के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जितनी ज्यादा रिपल्शन होगी, तो वो नया आने देंगे क्या? अरे खुद के तो संभाल लो पहले, नया तो फिर आएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा स्क्रीनिंग होगा, इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जितना ज्यादा स्क्रीनिंग होगा साइज बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा तो ईजी कम हो जाएगा। जितना स्क्रीनिंग ज्यादा होगा जेड स्टार कम हो जाएगा, जेड स्टार कम तो ईजी कम। या फिर बड़ा, ये तो बहुत फनीस्ट वे से समझा जा सकता है, जितना स्क्रीनिंग ज्यादा है, खुद के इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन कर रहे हैं भाई, तो नए को क्या से आने दे देंगे। फाइन। एंड फोर्थ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टार मार्क, यानी कि इरेगुलरिटी वाले लोग, है ना, पिछली बार भी किए थे, किसमें? आयोनाइजेशन एंथैल्पी में। इरेगुलरिटी वाले लोग, इसमें क्या फंडा भाई? उसमें फंडा था कि वो जो लोग स्टेबल है वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहते। अरे तो वो लेना भी तो नहीं चाहते क्योंकि वो तो स्टेबल है। अब आप नियॉन के पास गए, अरे नियॉन भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं नहीं दे रहा, मैं तो स्टेबल हूं। तो तुमको चल कोई नहीं ले ले, फिर मैं नहीं ले रहा क्योंकि मैं तो स्टेबल हूं। यानी कि स्टेबल लोग ना तो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, यानी कि ये अब फिर पंगा खड़ा करेंगे ना, कोई ना कोई डेफिनेटली करेंगे। फाइन। सो एनी टाइप ऑफ stable configuration atom has less electron gain enthalpy, fine, या फिर has less tendency to take electron। भाई उनकी यार इच्छा ही कम है, क्यों? क्योंकि वो तो स्टेबल है। जब आप ऑलरेडी खुश हो, ठीक है ना, करियर वरियर सेट है सब, ठीक है ना, जेई में एडमिशन मिल गया, बाद में नौकरी मिल गई, गूगल में काम कर रहे हैं, बीवी मिल गई, बाल बच्चे हो गए, सब खुश है, तो आप क्यों नया इलेक्ट्रॉन लोगे भाई? सब कुछ तो ठीक है, ना ही इलेक्ट्रॉन देना है ना इलेक्ट्रॉन लेना है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लोगों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस होती है, ठीक है ना। पता है कौन है ये अर्नब जैसे लोग हैं। मैं इसके 2 रुपए ना दूं जब मेरे को ये इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि अर्नब स्टेबल है, उसको ये इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो वो इसकी एनर्जी नहीं देगा, यानी कि इसके लिए पैसे नहीं देगा, यानी कि लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई, लेस कीमत हो गई इस चीज की। वो अपनी एनर्जी 1-2 ही रिलीज करेगा, ज्यादा रिलीज ही नहीं करेगा इसके लिए। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? नाउ फैक्टर्स आर ऑलमोस्ट क्लियर, मूव टू द जनरल ट्रेंड्स। हाँ जी, बात करते हैं ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फाइन, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अक्रॉस द पीरियड, यानी कि लेफ्ट से राइट। फाइन, सो अक्रॉस द पीरियड। सो हर बार की तरह मैं बना लेता हूं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नील, ठीक है ना। बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, साइज कर रहा है डिक्रीज, ठीक है ना। अगर साइज कर रहा है डिक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कर रहा है इंक्रीज। फाइन, साइज की माने तो जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आना चाहिए। अगर इसकी माने तो जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आना चाहिए।
तो दोनों लोग ही क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए, यानी कि लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए। इसको तो हम ऑर्डर में लिखते ही हैं, फाइन। वैसे पर अगर हम बना के रखें तो ये बना लेते हैं, वैसे इन जनरल हम नोबल गैसेस को इसमें कंसीडर ही नहीं करते। नोबल गैस, फाइन, बिकॉज नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहती। फाइन, नोबल गैसेस के तो हाथ खड़े हैं कि हम इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, ठीक है ना, फाइन। तो साइज, पहले तो इस चीज को समझिए, जितना छोटा साइज होगा, वैसे अभी अभी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, जितना छोटा साइज होगा उसका न्यूक्लियस ज्यादा वर्किंग होगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, जितना ज्यादा खींचने की ताकत रखेगा या इच्छा रखेगा, देखो मेरी इच्छा ज्यादा है तो मैं इस पेन के पैसे ज्यादा दे सकता हूं, तो जिसकी इच्छा ज्यादा होगी वो उसके ज्यादा एनर्जी रिलीज कर सकता है, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, जिसकी इच्छा ज्यादा होगी एनर्जी रिलीज ज्यादा होगा, क्लियर। तो इधर से जाते हुए साइज हो रहा है छोटा, साइज छोटा हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इच्छा बढ़ रही है। आप खुद सोच के देखिए, आप लिथियम के पास गए एंड आप फ्लोरीन के पास गए, मैं बना के लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,1, बहुत जनरल सेंस से समझते हैं ना। फ्लोरीन का क्या होता है 2,5, हाँ 2,7, सॉरी 2,7। यार आप इसके पास गए, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लेना है, लिथियम क्या कहेगा, अरे मैं तो जो बाहर का इसे दे चाहे दूं, लेना तो नहीं है। ऐसे ही आप फ्लोरीन के पास गए, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेना है, तो फ्लोरीन क्या कहेगा, अरे यार तुम अंधे से पूछ रहे हो आंखें चाहिए क्या, डेफिनेटली चाहिए। अरे उसके पास 7 है बाहर, और 8 वाला दुनिया का सबसे खुश इंसान होता है, और फ्लोरीन को तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। सिमिलरली हम बात करते हैं, देखो एक और लाइन बनाते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, ठीक है ना। इसको बनाते हैं, दिस इज 281, दिस इज 287। आप सोडियम के पास गए, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तुझे क्या, सोडियम मैं खुद लोगों को इलेक्ट्रॉन देता हूं, मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। और फिर आप गए क्लोरीन के पास, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या, तो क्लोरीन क्या कहेगा, अरे अंधे से क्यों पूछ रहे हो, आंखें चाहिए, चाहिए ही चाहिए। 287 है, एक मिल जाएगा तो 8 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे तो मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के पैसे ज्यादा कौन दे सकता है, सोडियम या क्लोरीन, सोडियम तो देगा ही नहीं, सोडियम तो मानेगा ही नहीं, फाइन। पर क्लोरीन बहुत दे सकता है, यानी कि किसने एनर्जी रिलीज ज्यादा करी, क्लोरीन ने। किसने एनर्जी रिलीज ज्यादा करी, क्लोरीन ने। तो लेफ्ट से राइट जाते हुए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करती है, इंक्रीज। अच्छा एक बात बताता हूं, ये जो पूरा टॉपिक है ना, ये आयनाइजेशन से उल्टा जरूर है पर ट्रेंड सेम ही बन रहा है, उधर भी इंक्रीज ही बना था। बिकॉज इसकी भी एक रीजन बताता हूं, क्योंकि वो लोग जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं ये वही लोग हैं जो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहते, तो बात तो सेम ही है ना, आयनाइजेशन जल्दी जल्दी देना नहीं चाहते एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब लेना चाहते हैं, तो चीज सेम ही बन रही है। ट्रेंड उधर भी इंक्रीज ही आ रहा था ऐसे, अब भी इंक्रीज ही आ रहा है, क्लियर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यार उसमें इंक्रीज था तो यहाँ डिक्रीज आएगा, ऐसा कुछ कोई दिक्कत, फाइन। पर अब भी एक दिक्कत है, और कौन सा, ये वाला मतलब बेरिलियम वाला, एक सेकेंड, एक तो बेरिलियम वाला दिक्कत है, एक नाइट्रोजन वाला, बिकॉज ये एग्जैक्टली सबशेल फिल्ड है, ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड सबशेल है। याद है ना, अब तो हम यार काफी ज्यादा इसके ऊपर आयनाइजेशन में बात कर चुके हैं, ठीक है ना, तो मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा इस चीज को। एग्जैक्टली सबशेल वाइज फिल्ड है ये, ठीक है ना, तो ये ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं कर सकता, फाइन। अगर ये ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं कर सकता तो इसका आंसर कम आना चाहिए, यानी कि ये
बहुत कम एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है ना। यानी कि इन सब में सबसे कम बेरिलियम ही रिलीज करेगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता। सिमिलरली नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी नहीं लेना चाहता, तो ये भी कम आना चाहिए। भाई इस बार ऑक्सीजन के साथ साइन नहीं बदला, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बदला तो ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अरे अगर ऐसा कर दिया ना तो नाइट्रोजन बड़ा हो गया, बड़ा थोड़ी करना है। क्या करना है, नाइट्रोजन की वैल्यू को छोटा करना है इस बार। ये चीज आयनाइजेशन से उल्टी है, ठीक है ना। देखो थोड़ा सा ध्यान देके समझने की बात है, बस आप सिर्फ मन में ये सोचा करो इलेक्ट्रॉन लेना है कि नहीं लेना है। अगर इलेक्ट्रॉन लेना है तो हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नहीं लेना है तो लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बस। एंड हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब हाई नेगेटिव वैल्यू, ठीक है ना। लिख के रखो, इलेक्ट्रॉन लेना है इसका मतलब हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका मतलब हाई नेगेटिव वैल्यू, फाइन। एक और चीज लिख के रखो, इलेक्ट्रॉन नहीं लेना है तो लो इलेक्ट्रॉन गेन। इसका क्या आएगा, हाई आएगा लो आएगा, इसका आएगा वेरी वेरी लो। क्यों, अरे यार तुम नियॉन के पास जाओ कि इलेक्ट्रॉन लेना है क्या, अरे कह दिया ना नहीं लेना, मैं तो बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं, नहीं लेना इलेक्ट्रॉन। लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये घंटा एनर्जी नहीं देगा, ये अर्नब है, मैं इस पेन के तो 2 रुपए भी नहीं दूंगा, फाइन, कोई दिक्कत। जब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं तो ये एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। सो दिस इज अक्रॉस द पीरियड ट्रेंड। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द इरेगुलरिटीज, फाइन। हालांकि कल इसका लेक्चर किया जाना है, फाइन, बट आई हैव पीरियड का जो इरेगुलरिटी है आई हैव ऑलरेडी सॉर्टेड इट, फाइन। सो दिस इज द ट्रेंड, लेट्स मूव टू द across the group, ठीक है ना। लेट्स मूव टू द across the group trend, ठीक है ना। तो across the group यार, अगर हम समझें across the group, लेट्स हैव across the group फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो नीचे जाते हुए साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। बड़ा सिंपल सा फंडा है यार, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, मेरी पावर ही नहीं है कि मैं नया बंदा ले सकूं यार, पहले ही ऑलरेडी इतना ज्यादा भरा हुआ है ना। मैंने बताया था ना, मैं टेबल पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ ऑलरेडी यार, 3-4 सर्कल तक लोग पहुंच चुके हैं। अब मैं नया इलेक्ट्रॉन कहां से ले लूं, इच्छा ही नहीं है, इच्छा है तो जगह ही नहीं है, कहां बिठाऊंगा, फाइन। तो यार इच्छा ही खत्म हो जाती है बंदे की, कोई दिक्कत, फाइन। जिसके पास पहले यार 70-80 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है, वगैरह छोड़ यार, क्या इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे जैसे साइज हो रहा है बड़ा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है, कम, बिकॉज इलेक्ट्रॉन नहीं लेना है, फाइन। तो इन जनरली डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, यानी कि ये ऑर्डर आना चाहिए, फाइन। क्या ऑर्डर आना चाहिए, फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन, बट आता है क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन, क्लोरीन आगे निकल गया थोड़ा सा, फाइन। एंड ये इरेगुलरिटी हम पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में, तो अपनी क्यूरियोसिटी को संभाल के रखिए एंड सोचिए एंड कोशिश करिए निकालने के आंसर। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर सोचेंगे कि क्यों ऐसा हुआ जब सब कुछ इतना स्मूथ चल रहा था। याद करिए, हमने रेडियस पढ़ा है, हमने आयनाइजेशन पढ़ा है,
ग्रुप में आज तक लफड़ा नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है कि ग्रुप में लफड़ा हो गया, वरना ग्रुप तो हम आज तक सीधे सीधे पढ़ते आए हैं। पीरियड में लफड़े होते हैं, ग्रुप में तो लफड़े ही नहीं होते यार। ग्रुप में लफड़ा हुआ था एल्यूमिनियम गैलियम वाला, है ना, पर उसके सामने तो डी कॉन्ट्रैक्शन थी, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ क्या लफड़ा है, तो फिर देखेंगे हम अपने अगले लेक्चर में। आप सोचिए, अगर मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में लिखना। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। टिल देन पढ़ते रहिए, लगे रहिए मैं आपके साथ हूँ।